गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। यशो चैनल में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विचार के साथ मैं आपसे बात करूंगी। 4 भाषाओं का बोध मनुष्य को होता है। 4 भाषाएं कौन सी हैं, पहले तो ये आप जान ले। 4 भाषाएं हैं मनुष्य की। सबकी बाकी मनुष्य को छोड़ के पूरे अस्तित्व की भाषा या उसमें और जीवांत ऊर्जाओं की भाषा एक सी है। हैरानगी की बात है कि मनुष्य की भाषा 4 अलग अलग स्तर पे है। वो उसके बोध पर निर्भर करती है। बेसिकली आधार है वो उसके समझ का। तो पहली भाषा तो सीधी और साफ है कि अच्छे मनुष्य या अच्छे लोग वो अपने बोध से अच्छे हैं। सही और गलत की कोई भी भाषा जो मनुष्य की है वो अच्छे और बुरे की भाषा है। दूसरी भाषा का बोध बुरे की भाषा, जो कि दूसरे मनुष्य को पता चलता है कि बुरा है और बुरे को पता चलता है कि वो अच्छा है। तो ये 2 भाषाओं का जो बोध है ये समानता लोगों में होता है। तीसरी भाषा का जो बोध है वो दोनों का मिश्रण है। वो भी बोध है, वो भी एक समझ है। वो 2 भाषाओं से पैदा हुई एक और भाषा है, तीसरी भाषा, अच्छे और बुरे का मिश्रण। एक व्यक्ति अच्छा भी है एक क्षण में और वो ही दूसरे क्षण में बुरा भी है। वो दोनों भाषाओं का बोध है। इसका अर्थ है कि चौथी भाषा कौन सी है फिर? ये 3 भाषाएं तो आम तौर पे इंसान के बोध में होती हैं। चौथी भाषा अच्छे और बुरे दोनों ही स्तर को छोड़कर, ना वो मिश्रण है, दोनों ही स्तर का सहज भाषा, जो जिस समय बोलने जैसा है, करने जैसा है या होने जैसा है, उसे स्वीकार करने की भाषा। ये सभी जो भाषाएं हैं हर मनुष्य के स्वभाव के बोध से उसमें आती हैं। श्रेष्ठ भाषा का जो बोध है आपका, वो चौथी भाषा है, जिसमें इन तीनों ही भाषाओं का बोध समाप्त हो जाता है। चौथी भाषा वो भाषा जो जैसा है वो वैसा है। जिसमें कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, उस स्वभाव की भाषा। तुम जैसे हो वैसे हो।
अपने आप को स्वीकार करने की भाषा। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जैसा जिस क्षण मेरा स्वभाव होता है वैसा है, वो उस क्षण है। तो इस तरह से जीवन की 4 भाषाओं की अंतर्गत मनुष्य होता है। सबसे बड़ी बात इसमें सिर्फ यही है, इन भाषाओं की प्रक्रिया से गुजरता हुआ मनुष्य अपने आत्मबोध के लिए अग्रसर होता है, बढ़ता है। किसी को अच्छा ही रहने के लिए जन्म नहीं दिया गया, किसी को बुरा ही रहने के लिए जन्म नहीं दिया गया। ये 2 विपरीत छोर एक दूसरे के हैं। यदि आप किसी को अच्छा बोलते हैं तो दूसरे ही क्षण आप उसे बुरा भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों भाषाओं को पूरा करता है। आप सिर्फ किसी के लिए अच्छा ही अच्छा नहीं बोल सकते और बुरा ही बुरा नहीं बोल सकते। ना तो वो व्यक्ति, ना वो कोई विशेष किसी भाषा में बंधा हुआ है। तो अपने को जानने के लिए मैं सिर्फ जीवन में मेरी जो भी एक चर्चा है उसका एक ही विषय है, शब्दों का चाहे मैं कैसा भी प्रयोग करूं, वो मेरे बोध से निकला है। बोध से कही गई भाषा ना तो किसी के पक्ष में होती है, ना वो विपक्ष में होती है। वो कहने योग्य होती है, वो कही जा सकती है। तो जीवन में उस भाषा को जो किसी के पक्ष में नहीं है या ना ही किसी के विपक्ष में है, ना ही वो किसी के विरोध में है, और ना ही वो किसी के पक्ष में कही जा रही है, वही भाषा जीवन की उत्तम भाषा है। और मनुष्य को इस भाषा विशेष का जानकारी होना आवश्यक है। एक छोटी सी मैं आपसे एक और बात शेयर करूंगी। मेरे एक मित्र है, अभी हाल फिलहाल एक किसी, देखिए मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ शब्दों का प्रयोग करूँगी मैं कि उनसे हमारी क्या बातचीत हुई या किस व्यक्ति विशेष के बारे में बातचीत हुई। उस व्यक्ति विशेष का भी मैं जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं सुन रही कि वो किसके फेवर में बोल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं मैं ये सुन रही हूँ, क्या विशेषता उन्हें इस चीज़ की लगी मैं ये सुन रही हूँ। वो किसके बारे में, ये किसी के बारे में, वो उनका नाम मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मैं किसी भी नाम के बारे में नहीं बात करना चाहती। तुम पे किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है उस बात पे चर्चा करती हूँ थोड़ी सी। उस व्यक्ति से कुछ मेरे एक फेसबुक आर्टिकल में मैंने किसी के उन जो वो व्यक्ति उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं,
उनके लिए एक गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे दोबारा मुझसे वो नाराज़ हो गए और 1 साल उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। और मुझे भी कोई हैरानगी नहीं हुई कि ठीक, मैंने जो बोला वो बोला। मैंने तुम्हारे फेवर में नहीं बोला, उसके फेवर में भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव और गुण के बारे में बोला, और मैं उस बात पे राज़ी हूँ कि मैंने ये बात बोली। उन्होंने कहा कि वो एक छोटे से जागृत पुरुष हैं, छोटे से ही जागृत, बचपन से ही वो जागृत पुरुष रहे हैं, और स्त्रियों की संख्या में पुरुष ज़्यादा जागृत रहते हैं। मैं किसी पुरुष और स्त्री के फेवर में नहीं हूँ। अगर आप ये सोचें कि मेरी बात से किसी पुरुष का फेवर कर रही हूँ या स्त्री का फेवर कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ। मैं एक बात को सुनिश्चित कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही जागृत थे, और एक रास्ते से वो चलते हुए उन्होंने गाय को मरा हुआ, मतलब वो मर ही चुकी थी या श्वास प्रणाली रुक ही चुकी थी, तो वहाँ बहुत लोगों की भीड़ थी। तो उन्होंने देखा कि वो गाय मर गई है, और उन्होंने एक पानी का लोटा उस किसी और व्यक्ति के जरिए उस गाय तक बोला, जाओ पिलाओ इसे पिला दो, या वो मर रही थी। अब ये पूरी तरह बात उनकी मुझे क्लियर नहीं है, पर वो बात वो इस तरह से कहना चाह रहे थे कि एक चमत्कार के रूप में ये बात सुनिश्चित की जाए कि उन्होंने मरते हुए जीव को प्राण दान दे दिए। प्राण दान दे दिए, या उसको वो जीवित हो गई गाय। तो वो जो उस व्यक्ति को पानी का जग जो दिया था लोटा, तो वो उस बात को देख के हैरान हो गया कि ये कुछ क्षण पहले तो गाय मर रही थी, मगर उसके बाद वो जीवित हो गई। जो व्यक्ति मुझसे ये बात बोल रहे थे, वो उस चीज़ को चमत्कार समझ रहे थे। मैं यदि कोई चमत्कार या कोई भी व्यक्ति चमत्कार कर भी दे, उससे उसकी विशेषता या उसका विशेष गुण साबित नहीं होता है। गाय का वस्तुतः अगर मैं आत्मा हूँ और मुझे गाय जैसा पशु में जाने का एक मौका मिल जाए और मेरी मृत्यु तत्काल हो जाए, तो जब मैं उससे बाहर निकलूँगी चेतना के रूप में, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करूँगी कि इस पशु जन्म से तुमने मुझे मुक्त किया। ये मेरा एक बोध होगा। मनुष्य ने किसी जीव को जिंदा कर दिया, ये चमत्कार घटा दिया, ये सज़ा ज़्यादा और चमत्कार कम है। इसी तरह से उन्होंने मुझसे कम से कम 1 घंटा बात की, पर वो मैं अब तक नहीं समझ पाई कि वो किस चीज़ से प्रभावित थे, उनके उस चमत्कार से। और अगर एक बार बचा भी लिया, तो आप कितनी बार किसी को बचाएंगे?
मृत्यु तो अंतिम सत्य है। प्राण ऊर्जा तो जहाँ से फैली है वहीं पे वापस लौट जाएगी नई सृजन क्षमता को पैदा करने के लिए। ये एक समझ है। हम समझना नहीं चाहते, हम उस चमत्कार को देख के उसके प्रति श्रद्धा, अस्तित्व में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके हम में श्रद्धा पैदा हो सकती है। स्वयं को अनुभव के बाद भी तुम में बहुत श्रद्धा पैदा, और सच्ची श्रद्धा यदि तुम्हें लगता है कि मुझ में होनी चाहिए, तो वो स्वयं के बोध के अलावा किसी भी बोध से नहीं हो सकती। मेरा किसी की निंदा करने का कोई भी विचार नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि इतना करके तुम अनुभव कर पाए अपने आप को, ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसके बारे में मैंने बात कही थी उनसे, जिसकी वजह से वो अपने गुरु की वजह नाराज़ हुए। पर वो उस बात को नहीं समझे कि इतना बोध करने के बाद अपने बारे में, तुम अपने बारे में जानने के लिए अगर अग्रसर होते और अपने लिए कुछ पाते, तो शायद तुम दूसरे को भी दे पाते। सारी बातों की एक ही बात है कि यदि मैं अपने को अनुभव करती हूँ और अपने से कुछ पाती हूँ, तो ही मैं तुम्हें देने योग्य बनती हूँ। अन्यथा उसके अलावा यदि कोई चमत्कार करके तुम्हें आकर्षित ही करना है, तो वो व्यर्थ है। और वो चमत्कार कितने दिन श्रेष्ठकर होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा जो ये चमत्कारी लोग हैं, इनसे थोड़ा सा आप इन्हें ज़रा अपने जीवन में चुनाव करते वक्त ज़रा समझ के कीजिए। यदि प्रश्न ये है कि यदि ये इतना ही व्यक्ति बड़ा चमत्कारी है, क्योंकि यदि आप इतने ही चमत्कारी हैं तो आपका भविष्य कुछ और होता, परंतु उनका भविष्य इस क्षण जेल में गुजर रहा है। जो किसी को जीवन दे सकता है, वो उसने खुद को क्या दिया और उसने तुम सबको क्या दिया, इसका विचार जरूर कर लेना चाहिए। यही एक छोटी सी बात है, और मैं किसी की बात से राज़ी नहीं होती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मेरी बात से राज़ी हो जाए। मगर मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि स्वयं के अनुभव के बिना किसी भी बात के लिए राज़ी मत होइए। ये मनुष्य की गरिमा के लिए हो सकता है कि मेरा जैसा अनुभव हजारों लोगों को हुआ हो, मगर उनके अनुभव की कही गई भाषा अलग अलग ही होगी, एक सी नहीं होगी। मैं इसी बात पे यही अपने वीडियो को आज समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच यशो चैनल में मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।